हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम में। आज के सेशन में हम विशेषण और विशेष्य का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल आई थिंक 2-3 क्लासेस में हम विशेषण विशेष्य पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। आरओ के जो 6 टॉपिक्स हैं हमारे, उनमें से एक टॉपिक हमारा आता है विशेषण और विशेष्य का। इसमें सिर्फ देखो सारे टॉपिक्स तो हमारे लगभग हो ही जाते हैं, लेकिन विशेषण विशेष्य और मान लो एक पर्यायवाची, इन दोनों को छोड़ करके सारे हमारे सही हो जाते हैं, लेकिन ये हमें समझ में नहीं आता है। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, विशेषण विशेष्य को एकदम आसान शब्दों में समझेंगे। सारी की सारी चीजें, विशेषण शब्द बनते कैसे हैं, संज्ञा से कैसे विशेषण बन गए, सर्वनाम से कैसे विशेषण बने, क्रिया से कैसे विशेषण बन रहे, ये हम समझेंगे। विशेषण के सारे भेद पढ़ेंगे, मतलब सारा थ्योरी वाइज हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं, और इन द एंड हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो पूरा पावर पैक्ड आपका ये सेशन होने वाला है, पूरा आप एंड तक देखिएगा। और क्वेश्चंस तो मेनली आप अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चंस के थ्रू आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको और थोड़ा प्रैक्टिस होगा। हिंदी क्या है, आपको रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज भले आप पढ़ो मत, लेकिन क्वेश्चंस आप जरूर रोज सॉल्व करो, है ना। इससे क्या होगा, आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज होते रहेंगे, जो चीज आपने पढ़ी सारी आप अच्छे से रिवाइज ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं विशेषण और विशेष्य। सबसे पहले विशेषण हमारे होते क्या हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का बोध हो वो होते हैं हमारे विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम तो आपको पता ही होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना। सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो होते हैं हमारे सर्वनाम, और संज्ञा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम हो गया हमारा संज्ञा। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण की एक और परिभाषा है जो कि पहले भी पूछी जा चुकी है। संज्ञा के विस्तार को जो मर्यादित करे वो होते हैं हमारे विशेषण। संज्ञा का विस्तार मर्यादित कर दे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मेरे पास काली स्कूटी है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख भी लेते हैं। मेरे पास काली स्कूटी है। ठीक है, तो अगर मैं बोलती कि मेरे पास केवल स्कूटी है, मेरे पास स्कूटी है, तो वो क्या हो गया, स्कूटी मतलब बहुत ही बड़ी चीज इसमें आ गई है। स्कूटी, ढेर सारी स्कूटीज आ सकती हैं, लेकिन जैसे ही मैंने बोला काली स्कूटी है, काली क्या किया इसने, संज्ञा को मर्यादित कर दिया। संज्ञा के विस्तार को क्या किया इसने, मर्यादित कर दिया। तो क्या हो गया, ये हमारा इसकी एक विशेषता हो गई, काली स्कूटी बताना। तो हम कह सकते हैं कि विशेषण की एक और परिभाषा हो गई हमारी कि जो संज्ञा के विस्तार को मर्यादित करे वो होते हैं हमारे विशेषण। दूसरा शब्द है हमारा विशेष्य। विशेष क्या होता है, जिन भी शब्दों की विशेषता बताई जाए वो होते हैं हमारे विशेष। जैसे कि हम पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेरे पास काली स्कूटी है। काली क्या हो गया, इसमें हमारा विशेषण हो गया, काली विशेषण हो गया। और विशेषता बता किसकी रहे हैं, स्कूटी की विशेषता बता रहे हैं ना, कि स्कूटी क्या है, काली कलर की है। तो जिसकी विशेषता हम बता दें वो क्या होता है, विशेष होता है। और जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का बोध हो वो गए हमारे विशेषण। आई होप चीजें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं कि विशेषण को निम्न प्रकार से वर्गित किया जा सकता है, प्रयोग के आधार पर, स्थान के आधार पर, तुलना के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर। मतलब कि भेद पढ़ेंगे हम विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। प्रयोग के आधार पर। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में पूछे कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो पुराने व्याकरणों ने क्या दिया है कि विशेषण के 3 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो परिमाणवाचक को इसमें हमने क्या माना है कि संख्यावाचक का ही एक पार्ट होता है, ऐसा सब पार्ट है परिमाणवाचक, है ना। हमने क्या मतलब पुराने व्याकरणों ने माना है कि परिमाणवाचक हमारा संख्यावाचक का ही एक पार्ट होता है। तो अगर एग्जामिनेशन में है कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बेफिक्र टिक कर गइएगा कि 3 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। एक एक करके हम समझेंगे कि गुणवाचक क्या होता है, संख्यावाचक क्या होता है। संख्यावाचक के भी पार्ट्स हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित के भी गणना, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक आपको नाम से पता चल रहा है कि गुणवाचक क्या होगा, किसी भी शब्द के क्या बताएगा, गुण बताएगा। गुण जैसे सुंदर, पीला, अच्छा, चौड़ा, खुशबूदार, उत्तरी, गीला, सूखा, रोगी, पतला, मुलायम, खट्टा, मीठा, ये सब क्या हो गए, गुण बता रहे हैं ना, किसी भी शब्द के गुण बता रहे हैं।
गुणवाचक विशेषण के भेद निम्न प्रकार के। भेद वैसे बस आपको कैटेगराइज करने के लिए, वैसे आपको देख के समझ में आ जाएगा कि गुण बता रहे हैं। जैसे कि पहला हमारा रंग बोधक हो गया, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, नीला कपड़ा, कपड़े की विशेषता बता रहे हैं ना, तो क्या हो गए, रंग बोधक गुणवाचक विशेषण हो गए। काल बोधक जैसे कि पुराना समय, प्राचीन, नया, क्षणिक, क्षणभंगुर, आधुनिक, ये क्या हो गए, काल बोधक गुणवाचक विशेषण हो गए। स्वाद बोधक खट्टा मीठा, गुण सुंदर भला अच्छा सीधा ईमानदार, अवस्था लंबा पतला मोटा, दोष बोधक पापी बेईमान बुरा लालची घमंडी। नोट करिएगा कि गुणवाचक में अच्छी और बुरी क्वालिटीज दोनों बताई जाती है ना, तो वो क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है गुण हमारा। जैसे कि पापी, पापी व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति, बुरा, लालची, घमंडी। आकार भी बता सकता है, लंबा चौड़ा, छोटा पतला, बाहरी भीतरी, बनारसी, जयपुरी, विदेशी। दिशा भी बता सकते हैं, उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी। भाव बताते हैं, वीर, डरपोक, कायर, साहसी। तो आपको देख के पता चल जाएगा कि हमारे क्या हो गए, गुणवाचक विशेषण हो गए। दूसरा विशेषण है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा के निश्चित या अनिश्चित संज्ञा का बोध कराए वो होते हैं हमारे संख्यावाचक विशेषण। बेसिकली संख्या का जहां पे जिक्र आएगा वो हो गया हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण हमारे दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, अनिश्चित वाचक। ठीक है, दो प्रकार के हो गए, निश्चित और अनिश्चित। और निश्चित संख्यावाचक को भी हम 6 भागों में डिवाइड करते हैं। 6 भाग कौन से होते हैं? पहला हो गया हमारा गणनावाचक। जो शब्द किसी संज्ञा की गिनती को बताते हैं वे गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है, हो गए हमारे गणनावाचक विशेषण हो गए। गणनावाचक भी हमारे पूर्णांक भी हो सकते हैं, अपूर्णांक भी हो सकते हैं। जो पूर्ण गिनती को बताएं वो पूर्णांक, और जो अपूर्ण गिनती को बताएं वो अपूर्णांक हो गए। पूर्णांक में क्या आएगा, जैसे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, और अपूर्णांक में 1.5, 2.5, 3.5 क्या हो गए हमारे अपूर्णवाचक विशेषण हो गए। दूसरा प्रकार है हमारा क्रमवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा के क्रम को बताते हैं वे क्रमवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्रम कैसे होगा, क्रम जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 100वां, 500वां, ये क्या हो गए, क्रमवाचक विशेषण हो गए हमारे। आई होप समझ में आया होगा। आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होते हैं? आवृत्तिवाचक जो शब्द किसी संज्ञा की इकाई की आवृत्ति को बताते हैं वे आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। आवृत्ति मतलब आप गुना समझ लो, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, दोहरा, तेहरा, मतलब पैटर्न जो बनाए हमारे, आवृत्ति हमारे पैटर्न जो बना ले वो क्या होते हैं, हमारे आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं। दुगुना, तिगुना, ऐसे करके ये हो गए हमारे आवृत्तिवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा की सामुदायिक संख्या को बताते हैं वे समुदायवाचक विशेषण होते हैं। समुदाय कैसे? दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये क्या हो गए, समुदाय बता रहे हैं ना, ग्रुपिंग को बता रहे हैं। समुदाय का क्या मतलब होता है? ग्रुप। तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, मतलब कि दोनों क्या हो गए, समुदाय को दर्शा रहे हैं। 20 हो गए, सैकड़ों हो गए, ये सब क्या होते हैं, हमारे समुदायवाचक विशेषण होते हैं। प्रत्येकवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा की हर एक संख्या के बारे में बताते हैं वे प्रत्येकवाचक विशेषण कहलाते हैं। प्रत्येकवाचक का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे प्रत्येक आदमी, हर आदमी, हर आदमी, ये क्या हो गया, एक को आइडेंटिफाई कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया हमारा प्रत्येकवाचक विशेषण हो गया। लास्ट है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द किसी संख्या की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नोट करिएगा कि संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, इसमें हम काउंटिंग करें, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं वो होते हैं हमारे संख्यावाचक, और जिन चीजों को हम नाप और तौल सकते हैं वो होते हैं हमारे परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आपको बहुत ही कंफ्यूजन होता है, ये मैं आगे चल के आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगी, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 2 प्रकार के होते हैं परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित मात्रा का बोध करें, मतलब निश्चित तौर पे आपको पता है कि कितना आप नाप तौल रहे हो, वो हो गए हमारे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 1 कुंटल गेहूं।
1 क्विंटल गेहूं। गेहूं को हम क्या करते हैं, नापते हैं, है ना। गेहूं को हम नापेंगे तो 1 क्विंटल गेहूं क्या हो गया, हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो गया। यही अगर हमारा संख्यावाचक विशेषण हमें बनाना होता, मतलब संख्यावाचक में क्या होता है, इन चीजों को हम गिन सकते हैं। जैसे 4 लड़के हैं, लड़कों क्या क्या कर रहे हैं, हम गिन रहे हैं। गेहूं को हम गिन नहीं सकते, गेहूं को हम केवल नाप सकते हैं। तो जहां पे नापने का मतलब ऐसा सेंस आएगा, उससे हम क्या समझ लेंगे कि वो परिमाणवाचक विशेषण हमारा हो गया है। अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होते हैं, जो शब्द किसी संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित की बात हो रही है तो हम यहीं पे समझ लेंगे अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कि थोड़ा गेहूं, थोड़ा गेहूं और कुछ लड़के। कुछ क्या हो गया, ये अनिश्चितता बता रहा है। थोड़ा भी क्या हो गया, ये हमारी अनिश्चितता बता रहा है। लेकिन कौन सा संख्यावाचक होगा, कौन सा परिमाणवाचक होगा, तो ये हम उसके बाद वाले शब्द से समझेंगे। लड़कों को क्या करते हैं, हम गिनते हैं, है ना। 1 लड़का, 2 लड़का, 4 लड़का। तो जो भी चीज गिनने में आ गई हमारी, वो क्या हो गई, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गई। और जो चीज हम नापते तौलते हैं, वो क्या हो गई, हमारी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो थोड़ा गेहूं क्या हो गया, हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सार्वनामिक विशेषण समझते हैं। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं या निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं। जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप किसी संज्ञा के पहले आकर उसे निश्चित कर दे, तब वह सर्वनाम सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, जैसे कि मोहन अच्छा लड़का है। मोहन अच्छा लड़का है। सर्वनामिक विशेषण ले आते हैं, वह अच्छा लड़का है। मोहन की जगह पे हमने वह का यूज किया ना, सर्वनाम का यूज किया, लेकिन ये यहाँ पर ऐसा सार्वनामिक विशेषण काम कर रहा है। क्योंकि मोहन की जगह पे मतलब कोई एक संज्ञा शब्द था, उसकी जगह पे हमने सर्वनाम का यूज करके उसे एक विशेषण बना दिया। अच्छा मतलब अच्छे लड़के की हमने क्या किया, उसको मर्यादित कर दिया। जो भी संज्ञा को मर्यादित करता है वो क्या होता है, हमारा विशेषण होता है। वह मतलब पॉइंट आउट कर रहा है कि वह अच्छा लड़का है, मतलब उसे और मर्यादित कर रहे हैं, उसे और संकुचित कर रहे हैं, है ना। तो वह क्या हो गया, हमारा सार्वनामिक विशेषण हो गया। दो भेद होते हैं सार्वनामिक विशेषण के, मौलिक सार्वनामिक विशेषण तथा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक क्या होता है, जो मूल सर्वनाम विशेषण के स्थान पर आकर विशेषण की भांति व्यवहार करते हैं, उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो यौगिक सर्वनाम विशेषण के स्थान पर आकर विशेषण की भांति व्यवहार करते हैं, वो होते हैं हमारे यौगिक सार्वनामिक विशेषण। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें और अच्छे से हम समझेंगे। ओके, अब हम ये समझते हैं कि स्थान के आधार पर विशेषण के क्या भेद होते हैं। तो स्थान के आधार पर दो भेद हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। पहला समझते हैं उद्देश्य यानी सामान्य विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण विशेष से पहले लगते हैं वे उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। इन्हें सामान्य विशेषण भी कहते हैं। और विधेय विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण विशेषक के बाद में लगते हैं वे विधेय विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, ऐसे बुकिश लैंग्वेज में नहीं। एग्जाम्पल है हमारा, मेरे पास काली स्कूटी है। मेरे पास काली स्कूटी है। विधेय विशेषण का एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास, मेरे पास नहीं, ऐसे लेते हैं इसको, मेरी स्कूटी समझ लो, मेरी स्कूटी काली है। पहले हम देखते क्या है, सामान्य विशेषण। इसमें पहले हमारा विशेष्य आ रहा है, पहले हमारा विशेषण आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, विशेष्य आ रहा है। काली क्या हो गया, विशेषण हो गया, और स्कूटी क्या है, हमारा विशेष्य है। जो भी पहले लग जाता है, पहले आ जाता है हमारा विशेषण, वो क्या होता है, सामान्य होता है। और इस केस में क्या हो गया, हमारा विशेष्य पहले आ रहा है, यानी कि स्कूटी पहले आ गया और विशेषण बाद में चला गया है। ये क्या हो गया, हमारा दूसरा वाला हो गया विधेय विशेषण।
सारे भेद वैसे डिस्कस हो गए। अब हम समझते हैं प्रविशेषण क्या होते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में समझे तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दे वो होते हैं हमारे प्रविशेषण। जैसे कि अच्छा लड़का है, अजय बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा क्या हो गया हमारा, विशेषण हो गया। विशेषता किसकी बता रहा है, लड़का की विशेषता बता रहा है, तो लड़का क्या हो गया हमारा विशेष्य हो गया। और बहुत क्या हो गया, बहुत किसकी विशेषता बता रहा है, बहुत अच्छे की विशेषता बता रहा है, यानी कि अच्छा तो है लेकिन बहुत अच्छा है। तो जो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दे वो होते हैं हमारे प्रविशेषण। दूसरा एग्जाम्पल, मेरी माँ बहुत अच्छा भोजन बनाती है। भोजन क्या हो गया हमारा विशेष, अच्छा हो गया विशेषण, और अच्छे की विशेषता बता रहा है बहुत, तो बहुत हो गया हमारा प्रविशेषण। तीसरा एग्जाम्पल, आपका घोड़ा अधिक तेज दौड़ता है। आपका घोड़ा तेज दौड़ता है, ये भी हमारा कंप्लीट सेंटेंस होता है ना, लेकिन अधिक तेज दौड़ता क्या कर रहा है, तेज की भी विशेषता बता रहा है, तो अधिक क्या हो गया हमारा प्रविशेषण हो गया। तो जो भी शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएगा उसे हम क्या कहेंगे कि वो हमारा प्रविशेषण है। क्रिया विशेषण हम समझ लेते हैं। क्रिया विशेषण और उसके सारे भेद समझेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, अब हमारे जो भी शब्द क्रिया की विशेषता बता दे वो होते हैं हमारे क्रिया विशेषण। क्रिया जैसे कि कोई भी कार्य, चलना फिरना दौड़ना, जो भी क्रिया की विशेषता बताए वो हो गया हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, क्रिया विशेषण, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाण होते क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होता है क्या है, पहले एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि जैसे कि मोहन धीरे धीरे चल रहा है, तो चल कैसे रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो गया हमारा क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा हो गया, सुरेश तेज दौड़ता है। सुरेश किस प्रकार से दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो तेज दौड़ना एक क्रिया है, तो दौड़ने की क्रिया कौन बता रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो तेज हो गया हमारा क्रिया विशेषण। चलना भी क्रिया थी, तो उसी प्रकार से चलने की क्रिया को कौन बता रहा था, धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे चलना क्रिया विशेषण हो गया। अब हम भेद समझते हैं। पहला भेद है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी किसी जगह जो क्रिया विशेषण स्थिति, स्थान और दशा का बोध कराए वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि हर तरफ, जिधर, इधर, उधर, दाएं बाएं, स्थिति, स्थान और दशा का जो बोध कराते वो होते हैं हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल जैसे कि समझ लो, मोहन कमरे के भीतर बैठा है। बैठना एक क्रिया है, और बैठा कहाँ पे, भीतर बैठा है, तो भीतर क्या हो गया हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ऊपर पंखा चलता है। कविता आपने सुनी होगी ना, ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है। तो चलना और सोना क्या है, हमारी क्रिया है ना, चलना सोना क्रिया है, और ऊपर और नीचे क्या हो गया, स्थान बता रहा है, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। तो ऊपर पंखा चलता है में ऊपर क्या हो गया, स्थानवाचक हो गया। नीचे बेबी सोता है क्या हो गया, नीचे हो गया हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आई होप क्लियर होगा। दूसरा है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के समय का बोध कराते हैं वे कालवाचक विशेषण कहलाते हैं। काल मतलब समय, तो जो समय का बोध करा दे वो क्या हो गए हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण हो गए। एग्जाम्पल से समझते हैं, आज सुबह जब मैं जागी, तो जाग रही हूं मैं, जागना क्रिया हो गई, और आज सुबह मैं जाग रही हूँ, तो आज क्या हो गया हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। राम सुबह आएगा, राम कब आ रहा है, आना हो गई हमारी क्रिया, और सुबह आ रहा है, सुबह मैंने एक टाइम बता दिया आपको कि सुबह आएगा राम, तो सुबह क्या हो गया हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, आज, कल, परसों, अब, जब, पहले, पीछे, सवेरे, कभी ना कभी, निरंतर, अब तक, ये क्या हो गया हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण क्रिया की रीति, मतलब कैसे हो रहा है, उसका किस प्रकार से हो रहा है, उसका अगर बोध करा दे तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सिपाही तेजी से दौड़ा। दौड़ा क्या है, हमारी करने की क्रिया है, दौड़ना क्रिया है, तेजी से दौड़ रहा है, यानी कि मतलब बता रहा है कि किस प्रकार से दौड़ रहा है, तो जो उसकी रीति बता दे वो होते हैं हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तेजी से दौड़ना हो गया हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा एग्जाम्पल है, छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। सुनना क्रिया है, और किस प्रकार सुन रहे हैं छात्र, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक हो गया हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के।
चौथा और लास्ट है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक, परिमाण या मात्रा का बोध कराते वो हो गए हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। थकना क्या हो गया, क्रिया हो गई। और बहुत थक गई हूँ मतलब कि वो नाप के बता रहा है कि बहुत थक गई हूँ, भले ही अनिश्चित है लेकिन वो नाप रहा है ना, मात्रा का बोध बता रहा है। तो बहुत थकना क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा ही चला कि रिक्शा आ गया। थोड़ी ही दूर चला था कि रिक्शा आ गया। चलना क्रिया हो गई और थोड़ा चलना क्या हो गया, थोड़ा मतलब कि नाप रहा है, मात्रा का बोध करा रहा है। थोड़ा चलना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल हो गया। अब जो हमने थ्योरीज पढ़ी हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बाकी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम विशेषण का निर्माण करते हैं। संज्ञा से कैसे निर्माण होता है विशेषण का, सर्वनाम से कैसे निर्माण होता है, कौन सा प्रत्यय लगा करके विशेषण का निर्माण होता है, ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज अभी हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। ऋषि एक हमारा संज्ञा शब्द है, इससे अगर हमें विशेषण बनाना है तो क्या विशेषण बनेगा, वो आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य, ऋषिवत। करेक्ट आंसर होगा हमारा का आर्ष। ऋषि का विशेषण होता है हमारा आर्ष। एक प्रतिभा संपन्न छात्र, इसका विशेषण क्या होगा, कुशल, चतुर, अध्ययनशील या मेधावी। चतुर तो जो व्यक्ति बहुत चालाक होता है वो चतुर हो गया। कुशल जो हर चीज में एकदम हर चीज में परफेक्ट है वो हो गया कुशल। अध्ययनशील जो पढ़ने में बहुत तेज है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र होगा हमारा मेधावी छात्र। मेधावी मतलब हर चीज में आ गए, हर चीज उसको आती, प्रतिभा संपन्न है, सारी प्रतिभाओं में संपन्न है, तो वो क्या हो गया, मेधावी छात्र हो गया। निम्नलिखित विशेष विशेषण युगों में से एक गलत युग्म हमें चुनना है। वैसे तो एक ऑप्शन में युग्म ही नहीं है तो ऑब्वियसली यही होगा। बाकी हम देख लेते हैं। ताजी रोटी क्या हो गया हमारा, रोटी कैसी है, ताजी। ताजी क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, तो ताजी रोटी हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण। भाव विठल, विठल विहल कैसा है हमारा, भाव भाव बता रहा है तो भाव क्या हो गया, गुण हो गया। सर्व सुलभ, सुलभ कैसा है, सर्व, हर दिशाओं में हर जगह सर्व है, तो सर्व भी क्या हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया। तीनों हमारे गुणवाचक विशेषण है। विशेषण शब्द का हमें चयन करना है, सरपंच, पांचवा, प्रपंच या पहुंच। इसमें विशेषण शब्द कौन सा ये आप बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, खा होगा। पांचवा क्या है हमारा, विशेषण शब्द है। और कौन सा विशेषण है ये, क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण। क्रम सूचक है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो जैसे क्रम से चीजें चले, सीक्वेंस वाइज चले, तो वो क्या होता है हमारा क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण क्या है। लाखों लोगों ने, विशेषण क्या होगा उसमें, ऑब्वियस ही बात है लाखों होगा, संख्यावाचक विशेषण है। लाख की बात करें यानी कि गणना सूचक संख्यावाचक विशेषण है। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। पहला है हमारा बड़े चोर, तो बड़े चोर विशेषता बता रहा है, चोरों की विशेषता बता रहा है, चोर कैसे बड़े चोर है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। आधे चोर क्या है हमारे, संख्या बता रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। 8 बड़े चोर क्या हो गए, ये भी संख्या बता रहा है। 8 बड़े चोर, बड़े इसमें क्या हो गया, इसमें बड़े प्रविशेषण हो गया है। और 8 चोर क्या हो गया, 8 बड़े चोर, 8 इसमें हो गया हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो एक लौता हमारा ऑप्शन बचता है पुलिस की लापरवाही, इसमें क्या है कोई भी विशेषण विशेष संबंध नहीं है। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। पांडु शब्द हमारा ऐसा विशेषण और विशेष दोनों तरह से यूज होता है, बिकॉज पांडु एक राजा का नाम भी है और पांडु का अर्थ पीला भी होता है, तो पीला क्या हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया, और राजा का नाम है इसलिए पांडु क्या हो गया हमारा विशेष भी हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा, ग, विशेषण और विशेष दोनों। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है, कौन सा विशेषण है इसमें, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा अच्छी लड़कियां हैं। लड़कियां कैसी अच्छी हैं, तो करेक्ट होगा का अच्छी। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण विशेष नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। सज्जन विशेषण है, दुर्जन भी विशेषण है, सुकुमार भी विशेषण है, लेकिन मानस विशेषण नहीं है। मानस क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ये बताना है। आगामी विशेषण,
काला विशेषण हो गया, शांत व्यक्ति है विशेषण हो गया, तुम लेकिन विशेषण नहीं है। तुम क्या है हमारा, तुम एक प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम है। और एक पॉइंट अब अच्छे से नोट कर लो कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम का कभी भी विशेषण नहीं बन सकता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या चीज आती है, जैसे मैं, हम, तुम, तू, आप, हमारा, तुम्हारा। और निजवाचक सर्वनाम में स्वयं, खुद, अपना, आपके, इन सब का कभी भी विशेषण नहीं बनता है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा आंसर, घ, तुम। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है? तो करेक्ट होगा हमारा ग, गर्व। गर्व का अगर हमें विशेषण बनाना तो गर्व का विशेषण होता है गर्वीला, है ना। अग्नि का विशेषण शब्द क्या होगा, अग्नि का विशेषण होता है हमारा आग्नेय। अग्नेय नहीं होता, आग्नेय होता है अग्नि का विशेषण। कौन सा शब्द विशेषण है, हरियाली, परिवार, गंदा या गैस? बताइए। हरियाली, परिवार, गैस और गंदा। अच्छा, अगर आपको चेक करना हो ना कोई सा शब्द विशेषण है या नहीं, तब उस शब्द के आगे मतलब बाद में सर्वनाम या संज्ञा रख करके चेक कर सकते हो कि वो उसकी कोई विशेषता बता रहा है या नहीं। जैसे परिवार, तो परिवार किसकी विशेषता बताएगा? पारिवारिक होता तो हम कह भी सकते थे पारिवारिक व्यक्ति है ना, तो परिवार तो होगा नहीं। गैस, गैस से कैसे कोई भी विशेषण बन सकता है? हरियाली से भी नहीं बनेगा। हरी घास होती तो एक बार कहते हैं कि घास कैसी है, हरी है। गंदा व्यक्ति, गंदा क्या हो रहा है, हमारी विशेषता बता रहा है, गुणवाचक विशेषण बन रहा है। तो क्या होगा हमारा आंसर, गंदा होगा हमारा सही आंसर, विशेषण है गंदा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, इसमें विशेषण बताइए। जटिलता, जटिलता व्यक्ति, जटिल व्यक्ति होता तो हम कहते भी, कुरूप व्यक्ति होता तो कहते भी, कुटिल व्यक्ति होता तो हम कहते भी। कुटिलता कोई भी विशेषण नहीं है, तो इसमें आंसर क्या है हमारा, ग होगा। कौटिल्य है हमारा विशेषण शब्द। कौन सा शब्द विशेषण है बताइए। अजय, अजित, अनुशंसा या अकर्म? तो इसमें अजित है हमारा विशेषण, ठीक है। अनुशंसा का अगर हम विशेषण बनाए तो अनुशंसित होगा, जो कि मतलब अनुशंसा में रहे, है ना। अब इसके आगे कुछ वर्ड्स लगा करके चेक कर सकते हो, आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा हमारा विशेषण बन रहा है। 16वां है हमारा, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। लाघव, महत्व, लघुता और महत्व। इसमें कौन सा विशेषण है हमारा? 16 का होगा हमारा घ, महत्व। महत्व हमारा विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन नहीं है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है। आंतरिक मामला, मामला कैसा है, आंतरिक मामला है विशेषण। आग्नेय, अग्नि का तो विशेषण होता ही आग्नेय है। आधिकारिक तौर पर, आधिकारिक भी हमारा विशेषण हो गया, लेकिन अंतर हमारा विशेषण नहीं है। अंतर का आंतरिक अगर होता तो हम कह सकते थे कि इसका विशेषण होता। तो कौन सा विशेषण नहीं है, अंतर हमारा विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ये बताना है। वरदान, वरदायक, वरद या वर्णीय? पढ़ करके बताइए आपको क्या लगता है कि कौन सा हमारा विशेषण नहीं हो सकता है। बिल्कुल, वरदान हमारा विशेषण नहीं है। वर्णीय व्यक्ति है, वरदायक व्यक्ति है ना। इसके आगे हम कुछ भी लगा करके बना सकते हैं सेंटेंस, मतलब ऐसा लगेगा कि इसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन वरदान किसी की विशेषता नहीं बता रहे हैं ना। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन से वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है वो वाक्य बताना है। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है या वह परिश्रमी भी है। तो वह लड़का विद्यार्थी में हमारा सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण कैसे है, क्योंकि लड़का की विशेषता बता रहा है वह। लड़का जो शब्द है उसके विस्तार को संकुचित कर रहा है। लड़के तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट आउट कर रहा है कि वह लड़का, यानी कि लड़का की जो विशेषता बता रहा है वो हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो वह लड़का विद्यार्थी है, सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, कैसा विद्यार्थी, प्रबुद्ध विद्यार्थी, तो क्या हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया। वह परिश्रमी भी है, वह कैसा है, परिश्रमी है, परिश्रमी क्या हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया। तो किस शब्द में विशेषण नहीं है, बचता है हमारा एक ही ऑप्शन का, वह विद्यार्थी है। सिंपल स्टेटमेंट है, वह विद्यार्थी है, कोई भी विशेषण इसमें नहीं है। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा, उत्साह शब्द उसका विशेषण बताए तो मोहन अधिक उत्साहित रहता है। उत्साहित रहना क्या हो गया हमारा विशेषता हो गई। निम्नलिखित में विशेषण पद है, कौन सा इसमें से विशेषण पद में आएगा।
उपासना, उद्गार, आलोचनात्मक या वंदना। उपासना करना बिल्कुल नहीं होगा, उद्गार करना नहीं होगा, वंदना भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर होगा आलोचनात्मक। आलोचनात्मक व्यक्ति है मतलब कि वो व्यक्ति कैसा है, आलोचना के योग्य है। तो क्या हो गया, उस व्यक्ति की विशेषता बता दी हमने कि वो आलोचनात्मक व्यक्ति है। तो विशेषण पद होगा हमारा गा। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। गाय अधिक दूध देती है, अधिक किसकी विशेषता बता रहे हैं, हमारी दूध की विशेषता बता रहे हैं ना। दूध अधिक देती है ना, गाय की विशेषता नहीं बता रहे, मतलब गाय तो देती है दूध, लेकिन दूध अधिक किसकी बता रहे हैं, दूध की बता रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ख, दूध की। आज का सेशन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।